तो अब जिसके पास उज्जवल निर्मणि है तो वो थोड़ा सा अपना ग्रंथ निकाल ले। 19 जो पृष्ठा है वहां पे देख सकते हैं। राधे राधे। सुनाई दे रहा है सभी को? जी दादा। हाँ, तो अब जो डेरा हमारा, हाँ हाँ, तो हमारा जो ये प्रकरण चल रहा था, हमारा टीका चल रहा था आनंद चंद्रिका। तो आनंद चंद्रिका में अगर वो जो हिंदी ग्रंथ हम दिए थे उसी के 31 पृष्ठ से आनंद चंद्रिका चालू होता है। तो आप यहाँ से 31 पृष्ठा के लास्ट में देख सकते हैं, जहाँ पे यत् प्रौढ़ा उपपतिस्तु जहाँ पे लिखा हुआ है गौणतम कथितम बुधे, यहाँ से हमारा पाठ चल रहा था। ठीक है, तो आप यह कह रहे हैं कि उपपत्ति के संबंध में जो सिद्धांत पूर्व के कई लोगों ने किया है, तो वहाँ जो कहा गया है, यहाँ रसशास्त्र आदि में जो उपपत्ति के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कि जो उपपत्ति है वहाँ दोष युक्त है। तो इसी का समाधान करने के लिए उपपत्ति जो भाव को की जो लघुता को बताई गई है, और वहाँ प्रकृतो संबंध में ही जो प्रकृति नायक की ऊपर ही वह बात लागू होता है, कृष्ण के संबंध में वह बात नहीं लागू होता है। तो इसी का जो सिद्धांत है उसी का वे है विषय के ऊपर चल रहा है कि सिद्धांत दे रहे हैं हमारे आचार्य पद। जो रसों का जो निर्यास है वहाँ आस्वादन करने वाला है, और जो अपपति धर्म है उसको कहा गया कि वो क्या करने वाला है कि वहाँ नरक आदि को दुख देने वाले हैं, नरक को प्रदान करने वाला है। तो इसीलिए वो उपपत्ति भाव को कहा क्या गया पूर्व में जो कहा गया नरक पात निदानत्यम पर्यावसान दुख पादनत्वेन तस्य लघुत्तम इत्यादि जो वाक्य कहा गया पूर्व में, वो इसी के संबंध में कहा गया कि सामाजिक दृष्टि से भी वहाँ जो है वहाँ ठीक नहीं है। तो यहाँ जो वाक्य कह रहा है, और यहाँ पे जो परोढ़ा जो उपपत्ति है तो उसमें यहाँ जो जिन लोगों के बारे में कहा गया वह ब्रज के गोपियों हैं, और उनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि स्वरूप शक्ति आह्लादिनी शक्ति श्रीमती किशोरी जी से कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। और श्री जीव गोसाई पाद ने जो श्री विष्णु चक्रवर्ती बात में जो क्या किया, इन्होंने परकिया भाव का पूर्णतः रूप से समर्थन किया, और विष्णु चक्रवर्ती बाद इसी का स्थापन करने के लिए इन्होंने पूरा सिद्धांत अपना जो है रखा। और हमारे आचार्य पाद जो है उन्हीं का टीका हमारा प्रकरण चल रहा था। अब कह रहे हैं कि यत प्रौढ़ापस्तु गोनत्यम कथितम बुधे, उपपत्ति भाव को बुधे अर्थात जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, सब जहाँ पंडिता सब बुधई अर्थात श्रुति स्मृति प्राणानि इत्यादि शास्त्र ज्ञाता स्वपंडितः बुधई इत्याकारः पर्यायवाची शब्द। जो बुद्ध पंडित जिसको कहा गया षड सदर्शन शास्त्र आदि में जो निपुण होता है और समस्त शास्त्र दर्शन को जो जानता हो उसको बुद्ध ही कहा गया है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो लोग कहते हैं कि जो उपपत्ति है वो गौण भाव है, पर तत्व कृष्ण से, अब कह रहा है कि वही ठीक है, तत्व कृष्ण से गोपिश्च बिना इति प्रतिपद्यतम। अब आप भले ही उपपत्ति का बता रहे, तब कृष्ण को अगर आप गोपियों को छोड़ करके आप कृष्ण का प्रतिपाद्यता कैसे कर सकते हैं? अगर आप गोपियों को आप गौण कर देते हैं तो श्री ठाकुर जी की महात्म्य कहाँ रहा ब्रज में? और ब्रज के जो श्री ठाकुर जी की इतने सारे समस्त लीला है
वो सब हेतु गौणता प्राप्त कर लेवे। इसलिए यहाँ वाक्य जो है अनुचित है। क्यों? तो बोले अलंकार कस्तुभ आदि अलंक कस्तुभ कृत अलंकार कस्तुभ आदि ग्रंथ में अलंकार कस्तुभ जो नामक जो ग्रंथ है वहां श्री पूज्यपाद कर्णपुर गोस्वामी के द्वारा ही लिखित गई हो, और वही कर्णपुर गोस्वामी जिनकी अंगुली जिन्होंने महाप्रभु के अंगूठा को चूसा था ना, वही कवि कर्णपुर गोस्वामी हुए, और उन्हीं के द्वारा लिखित जो अलंकार कस्तुभ ग्रंथ है उनमें यहाँ वर्णन किया गया है कि परोढ़ा रमणीय रतिरेव अप्राकृते तु, जो अप्राकृत परोढ़ा रूपपति जिसको कह रहे हैं, अर्थात ब्रज के समस्त गोपांगना जो है ये क्या है, यह सब अप्राकृत है, अर्थात वृंदावनम भौमम भौमम नित्यम स्वयं वृंदावनम ओपी अप्राकृतम। तो चाहे वह वृंदावन जो है नित्य है, वो अप्राकृत है, और इसीलिए जो वृंदावन धाम है और इसमें अप्राकृत जो गोपी गण है वहां परोढ़ा उपपति परोढ़ा रमणीय रति रेव, जो परोढ़ा रति अर्थात परोढ़ा उपपति में रमण होने पर भी ये सर्वोत्तमात है, ये सर्वोत्तम है, क्योंकि श्री ठाकुर जी जो है वो साक्षात भगवान है, जीव के साथ जीव का गति ही तो उन्हीं के चरण कमल का आश्रय है। तो जितने भी यह अपराकित गोब्रज गोपांगना है यह सर्वोत्तमा है, और उन्हीं का भूयोसी प्रियते, उन्हीं का ही जो है गुणगान किया गया है, भूयोसी बार बार प्रशंसा किया गया है। ना तत्समनो चित्तम प्रवर्तितम अलौकिक सिद्ध है। मतलब अगर आप कहते हैं यह इनकी विषय में अगर आप वहाँ दोष लगाते हैं तो आपकी सिद्धांत ठीक नहीं है, कारण यह अलौकिक सिद्ध है। भूषणम एतन न तो दूषणम इति, भैया यह अलौकिक सिद्धांत को आप भूषण मणिभूषण जिसको कहा गया, ये अलौकिक सिद्धांत है, ना तो दूषण कि आप कभी भी इसे दूषण नहीं कर सकते। न्याय न्यायात्तर को गोचरत्तु उच्चति कह रहे, ना तो आप इसको न्याय से कह सकते हैं ना तर्क से इसको जाना जा सकता है। न्याय और तर्क से यहाँ जो विषय है इसको नहीं जाना जा सकती, ये तो भक्ति का विषय है। तो इसीलिए जो प्रवर्तितम जो अलौकिक जो सिद्धांत है, अलौकिक जो प्रेम है, इस अलौकिक प्रेम को समझने के लिए तो आपको अलौकिक प्रेम ही करना पड़ेगा। अगर आप अलौकिक प्रेम करते हैं ठाकुर जी से तब आपको यहाँ सिद्धांत समझ में आएगा, क्योंकि प्रेम के बिना यहाँ समस्त संसार के जो भी बुधई है, वह जो प्रेमी नहीं है वहां चाहे भाले कितने बड़े बड़े से बड़े विद्वान भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां सिद्धांत को वे समझ नहीं सकते। इसीलिए श्री आचार्य पाद कह दिए कि यहाँ प्राकृत दृष्टि से प्राकृत नायक के दृष्टि से यहाँ आरोप जो है श्री ठाकुर जी पे अथवा व्रत की गोपांगना के प्रति नहीं लग सकता। इसीलिए आप ना न्याय से ना तर्क से इसको जान सकते। इसको जानने के लिए तो आपको केवल विशुद्ध प्रेम ही होना चाहिए श्री ठाकुर जी के ऊपर। और कह रहे हैं कृष्ण कथम भते रस निर्यास रस निर्यास स्वादर्थम प्रपंच लोको गतो स्वभक्त जनान रस निर्यासम सम आस्वादयितुम अवतारिणी स्व आदेशौरादि काभृतुम अन्यतम अन्यम तथा घेय। तो यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण कैसे कैसे कथम किस प्रकार से अमृते इस प्रकार से रस रस का आस्वादन करने के लिए प्रपंच लोक में आविर्भूत होते हैं, और प्रपंच लोक में आकर के स्व भक्त जनन वो अपने भक्त जन के साथ रस का आस्वादन करते हैं निर्यासित करके अवतारिणी, और अवतार होकर के क्या थे स्वादिष्टोराधे, भाई यह कार्य भी तो करते चोरी भी करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं। और तस्य तो स्वाकर्ति को नष्ट निर्यास है, और यहाँ कैसे तो कह रहा है कि तस्य तू
वे स्व निज कर्तिक अपने आप ही रस का निर्यास का आस्वादन करते हैं। प्रकट लीलायाम अप्रकट लीलायाम चाहे यहाँ प्रकट यहाँ पे हो, यहाँ प्रकट ना हो, चाहे प्रपंच लीला में हो, अर्थात प्रकट लीला हो गया आपका यहाँ वर्तमान में, और अप्रकट यानी नित्य वृंदावन भी ले सकते हो। जब वृंदावन से श्री ठाकुर जी बाहर हो, बाहर तो कभी गए ही नहीं, नित्य संयोग वियोग स्थिति प्रकरण में सीधी सीधी वाक्य है, वृंदावन में श्री ठाकुर जी का नित्य निवास कहाँ है, तो वहां पे पूरा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भाई वृंदावन में ही श्री ठाकुर जी का नित्य निवास है। इसलिए वहां पे तो बिल्कुल एकदम सिद्धांत जो है, दूसरी कोई सिद्धांत की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ ठाकुर जी जो है नित्य ब्रज में ही रहते हैं, तो इसलिए बाहर तो वे गए ही नहीं। अब नहीं गए हैं बाहर जब, तब दूसरी बात की कहने की आवश्यकता है नहीं। जो अप्रकट का अर्थ क्या है, तो अप्रकट का अर्थ फिर हो जाता है कि वह नित्य वृंदावन है, क्योंकि संगिक विवेक स्थिति प्रकरण में कह रहे हैं वृंदारण्य विहरता सदा रासाति विभ्रम है हरिणा ब्रज देवी नाम विरह हस्ती न कर ही चीत। देखिए कि एकदम सिद्धांत दे रहे हैं हमारा आचार्य रूप गोस्वामी, कितने सुंदर श्लोक लिखे हैं कि वृंदारण्य विहरता सदा। अब विहरता का अर्थ विरह नहीं है, बोले विरह तो वृंदावन में जो रासादि विभ्रमे सदा विहरता, बोले वृंदावन में जो सदा रासादि क्रिया के करने हुए जो विहार कर रहे हैं, ऐसे हरिना ब्रज देवीना। और कहा है कि वह हरिना ब्रज देवीना, और ब्रजी देवी के साथ वह नित्य लीला कर रहे हैं, तो इसीलिए इनका कोई विरह भी नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि प्रकट लीला में कैसे किए, तो प्रकट लीला में और प्रमाण कहाँ है, बोले तथा साधने पाताल खंडी मथुरा महात्म्य। पद्म पुराण के पाताल खंड में मथुरा महात्म्य है, वृंदावन महात्म्य, और उसी में लिखा हुआ है गो गोपो गोपिका संगे यत्र कीरोति कंस हेति। और कंस हेति शब्द का प्रयोग ये समझना चाहिए कि कंस का हत्या अर्थात प्रकट लीला में भी श्री ठाकुर जी अक्रूर के अनुरोध में मथुरा में गमन तो किए थे, और कंस हनन करने के बाद दूसरे बार दोबारा से वे चले भी आए, तो इसी का प्रमाण वहां पे विशेष रूप से देते हैं। तो इसीलिए अप्रकट का अर्थ तो नित्य ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रकट तो कभी श्री ठाकुर जी अप्रकट से तो कभी हुए ही नहीं, क्योंकि वृंदावन में नित्य विराजमान है श्री ठाकुर जी श्रीमती किशोरी जी के साथ। तो बोले इसीलिए कहा है कि प्रकाटम लीला प्रकटम तो सदैव वर्तत एवोता एवो जन्मादि लीला। बोले इसी प्रकार इनकी जो जन्म आदि लीला भी है, और प्रपंच जनेषु कृपया दर्शिताते प्रकटस्व तत्चक्षुश्चिरोहिता। बोले है कि जो प्रपंच जो व्यक्ति है उनकी जन्म होते भी हुए तो देखे हैं, और प्रकटस्था और जब प्रकट भी रहे हैं तब भी देखे हैं, और जब तिरोहित भी हुए तब भी देखे हैं। तो ये समस्त वाक्य रहता पितादेश प्रकाटा उच्चस्ते ना तो प्रकाट लीला है सर्वपता किंचन वैलक्षस्तम। बोले देखिए कि यहाँ जो प्रकट हो चाहे अप्रकट हो, यहाँ कह रहे हैं कि देखिए प्रकट लीला हो और अप्रकट लीला हो, यहाँ स्वरूपता कुछ विशेष विलक्षण दिखाई पड़ता है, जिसको समझने के लिए बहुत गहरे से विचार करने की आवश्यकता है, और केवल श्री प्रभु के कृपा से वहां जाना जा सकता है। तो कह रहे हैं कि जो श्री ठाकुर जी है यहाँ वृंदावन आदि में नित्य विराजमान हुए, और श्री जीव गोस्वामी चरणांतु जन्मतम, श्री जीव गोस्वामी पाद ने जो सिद्धांत प्रकटन की है वह स्वेच्छा भी मत मेतन में माननीय चैतन्य। बोले मैं जीव गोस्वामी पाद ने मत तो किया है, पर वो स्वेच्छा से नहीं किया, उन्होंने परीक्षा से किया है, और उसके लिए उन्होंने बारंबार कई जगह में
सीधी रूप से पर क्रिया का वर्णन किया है माधव महोत्सव में, गोपाल चंपू आदि ग्रंथ में। और इसी के विषय में कह रहे हैं कि नाच प्रकट लीलायाम सदा दाम्पत्यम। देखिए कि जो जीव गोसाई पाद का सिद्धांत है वह में माननीयम न चैतरे, उन्होंने स्वेच्छा से नहीं किया, और इसलिए जो इनकी जो मत है इतरतर जो सिद्धांत उन्होंने बहुत गूढ़ सिद्धांत है, इसीलिए उसको समझना चाहिए कि कह रहे हैं नाचा प्रकाट्य लीलायाम सदा दाम्पत्य में। यहाँ प्रकट लीला में श्री ठाकुर जी सदा दाम्पत्य पति पत्नी भाव में नहीं रहते हैं। तथा तस्य वो लीलायाम नित्यंचा, उनकी लीला में क्या है परोढ़ा उपपतित्व, उनकी लीला में नित्य ही परोढ़ा उपपति भावी है। लीलाया में वो पर किंतु दिनानि मायकम है वो न तो वास्तव भक्तम, परंतु वहां प्रकट उपपति भाव केवल 2 दिन 4 दिन कुछ दिन के लिए कुछ महीने के लिए हो सकता है, ऐसा वास्तव में कहना सही नहीं है। यह माइक वो केवल जो जीव गोसाई पाद ने कहा माइक है, तो माइक जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया माइक के विवरण ना तो वास्तव में थी, ये जो कुछ दिन जो नित्य प्रक्रिया है ये दिनानी माइक में ये जो कहा गया है, तो इसी वक्तुम शक्यम यहाँ ठीक नहीं लगता। कारण सर्व मुकुट बनी भूता यहाँ रास लीला अपादि मध्यवसानेषु परोढ़ा उपपति भाव मैया माइकत्य अनुपादेत प्रसक्ते तथाई वार्यमाना पतिभि पितृभि भातृबंधु इत्यादि भ्रातृ पतोस्तव इत्यादि। कह रहे देखिए कि श्री ठाकुर जी सर्व लीला मुकुट भूतया रास लीलादि में अप आदि मध्या बसाने सुराज लीला में गभीर रजनी काल में परोढ़ोपपति भाव में ही समस्त गोपीगण उनकी सेवा की है, उनके साथ रास लीला किए हैं। और माइक अगर होता तो यह तो असंभव विषय है, कैसे माइक हो सकता है। और तथाई बारी माना पति भ्रातृबंधु इत्यादि इत्यादि। अब देखिए कि ये समस्त पति पितृ भातृबंधु ये समस्त पूज को सब त्याग कर दिया, तो यह माइक है, तो यह भी माइक हो सकता है, तो लीला है कहाँ फिर, ये तो सब माइक हो जाएगा, इसलिए नित्य तो मानना ही पड़ेगा। यद पति पति सुहृदम अनुवृत्ति रंगेति प्रथम अध्याय तद गुणगाने व गायन्ते नात्मगारानि संवरेति द्वितीय कोतु सुतान वैफतलन विलंघित इत्यादि तृतीय। अब यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है? राधे राधे। जी दादा। राधे राधे दादा। जी दादा। तो जब आप अभी इतना कर दो ना, उसका थोड़ा रिपीट कर दीजिए, ताकि हम लोगों को ना वो हमारा दिमाग बंद हो जाता है थोड़ी देर बाद। अच्छा दादा ये आपने बताया प्रोढ़ा उपपति क्या बताया, ये समझ नहीं आया है, क्या बता रहे हैं आप? परोढ़ा मतलब जो होता है ना, परोढ़ा का अर्थ होता है कि जो प्रगाढ़ रूप से होते हैं ना, जिसको मतलब क्या कहा जाए हिंदी में परोढ़ा शब्द भी हम प्रयोग करते हैं, तो कोई उपशब्द इसका समार्थक शब्द आपको बोलना पड़ेगा मुझे। परोढ़ा का यहाँ पे परोढ़ा मतलब प्रोढ़ा तो ओल्ड व्यक्ति को बोलते हैं, प्रौढ़ अवस्था या प्रौढ़। हाँ परोढ़ा का मतलब होते हैं ना जो मतलब उसमें एकदम विदग्ध है, और एकदम मतलब बहुत विदग्ध है जिसको माना गया है, ऐसे जो है ना उसको परोढ़ा कहते हैं। धन्यवाद दादा। हाँ, और समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये बड़ा गंभीर विषय है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे जीव गोस्वामी पाद के जो सिद्धांत है वो सभी लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत आवश्यक है समझने की। और सबको यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है?
दादा ये आपने माइक शब्द का इस्तेमाल किया ना? हाँ, माइक आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया उसका क्या अर्थ है? माइक मतलब काल्पिक, कल्पित। कल्पित यहाँ जो प्राकृत कहते हैं ना, माइक, माइक मतलब कल्पित या प्राकृतिक मानते हैं उसको, जो माया मात्र है, जो माया मात्र है। माइक का अर्थ होता है माया मात्र। जी दादा। माइक का अर्थ होता है माया मात्र, जिसको माया अस्तित्व, अर्थात जो मायामय युक्त है। तो श्री ठाकुर जी की जो लीला जो कह रहा है, ये माइक तो नहीं हो सकता है ना, तो उसी के बारे में सिद्धांत दे रहे हैं कि जो हम कह रहा है कि ये माइक लीला आप कह रहे हैं, तो इसको माइक हम कैसे मान ले। मतलब जीव गोसाई पाद कहते हैं कि भाई माइक है, सब ये जो है दिखाई देते हैं वो माइक रूप से दिखाई दे रहा है, ये गोपियों के साथ ये उपपत्ति भाव इत्यादि। जीव गोसाई पाद का बड़े गुस्सा गुड़ा आता है जब ये लिखते हैं सिद्धांत, तो उनकी परेच्छा से लिखता, अपनी इच्छा से नहीं लिखे हैं। बाद में इनके लिए उन्होंने कई जगह में बार बार ये प्रार्थना भी की है कि मैंने जो परेच्छा से लिखा है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाद में उनका प्रकाशन भी उन्होंने गोपाल चंपू में, हरिनामृत व्याकरण इत्यादि में उसके लिए बारंबार उन्होंने प्रार्थना की है। तो इसीलिए यहाँ पे जीव गोसाई पाद का जो सिद्धांत की गूढ़ा आशा है, उसी को विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद और भी प्रमाण के साथ उसको अभी प्रकट कर रहे हैं कि जीव गोस्वामी पाद की आशा असली में यही है, क्योंकि हमारा आचार्य का मत भिन्न नहीं है। तो वो आचार्य की जो सिद्धांत वो हम समझने में असमर्थ हैं, इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद उसको और भी डीपली और भी बहुत सुंदर तरीका से उसको हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। कि देखिए, अगर आप कहते हैं कि यह जो परोढ़ापति भाव है, यह अपवती भाग, अगर आप कहते हैं कि ये माइक से है, तो अनुपादेय अप्रसक्त, ऐसा कहे तो एक नहीं कह सकते, अप्रसक्ति जनक बात है। तथा ही बार्य मना प्रति भी, तो ये देखिए अगर आप ऐसा कहते तो यह तथा ही ता बार्य माना, तथा उनके जो भी आत्मीय स्वजन है, तो पति पत्नी आत्मी समस्त कुछ ये भी, तो फिर जो माइक कल्पित होता है। अगर माइक है तो यत पति पति सूर्यधा मनोवृत्ति रंग इति प्रथम अध्याय में तद गुणाने वो गायन्ति, इनकी गायन श्री ठाकुर जी खुद इनके बारे में कहा हुआ है कि तुम अपने पति पुत्र आदि को त्याग करके हमारे पास में क्यों आना जाते हो। नात्म गाराने से स्मृति, ऐसा जो तुम कर रहे हो ये करना अनुचित है। गोपियों को श्री ठाकुर जी बड़े ही उपदेश देते हैं पहले, और कहते हैं कि पति सुतान वय भ्रातृ बांधवान विलंघ्य, तुम जो पति सुतान वय भ्रातृ को विलिंगन कर रहे हो इत्यादि जो है ना। तो ये फिर एवं मधुज्जित लोको वेद स्वानाम इत्यादि चतुर्थे कृत्य तावंत मानम झापति गोपीर जोशितः मन्य मनसा परस्थान स्वान सदरान ब्रजो कसैति पंचमे, है ना, इत्यादि जो भी वाक्य किए हैं, तो यह वाक्य से तो भाई प्रकटित होता है कि ये जितने ही वाक्य हैं ये तो इस तो कुछ तो माइक हो जाएगा फिर। और जो तो यहाँ जो श्री जो वाक्य कह रहा है, जो समस्त वाक्य जो हो जाएगा ना, तो सब पलट जाएगा सिद्धांत। अब श्री सुकेशो भागवतो तासाम वाक्यानि तस्य रासलीलायाम तद भाव महत्व में प्रतिपादयन्ति न तो दाम्पत्य महत्व। अब यहाँ भी सिद्धांत देना पड़ रहा है। देखिए कि श्री शुक के भागवत जो है, कथित जो श्री भागवत पुराण है, उसमें जो वाक्य, उसमें रासलीलाया में जो तद भावत्व में, रासलीलाया में कौन से भाव है? तद भाव, तद उपपत्ति भाव में है। प्रतिपादयन्ति, वो उपपत्ति भाव में है। इतने जो रात्रि काल में समस्त गोपी अपना सब कुछ त्याग करके श्री ठाकुर जी के पास गए, तो वे अपना सजन बंधु पत्ते सबको त्याग करके गए हैं। तो यह जो भाव है उपपत्ति का ही है, और भागवत भी यही सिद्धांत दे रहा है, न तो दाम्पत्यमयत्म। और ये दाम्पत्यमय जो आप कह रहे हैं, यहाँ सिद्धांत नहीं दे रहे हैं। तस्य मायकेतेन अयम श्रियंग उनितरांत प्रसाद इत्यादि ना प्रतितो। देखिए, तो फिर भी आप अगर कहते माइक, फिर भी हम कह रहे हैं श्रियंग उनितरांत प्रसाद इत्यादि में जो श्लोक के द्वारा कह रहे हैं, पर ये तो प्रतिपादित है क्या है कि ब्रज सुंदर नाम लक्ष्मी आदित
अपि उत्कर्ष अपि वास्तव एवं स्यात्। कि भाई आप ये वाक्य कैसे कहा जा सकता है कि यह तो पूरा प्रतिपाद्य है कि भाई कोटि कोटि लक्ष्मी भी जिनकी सेवा में लगी हुई है श्रीमती की, और ब्रज सुंदरी से भी समस्त ब्रज गोपी की जो ब्रज सुंदरी है वो क्या है, लक्ष्मी आदि से भी क्या है, अपि उत्कर्ष, उनसे भी अधिक अधिक उत्कर्ष वाले, अपि वास्तव एवं स्यात्, ये वास्तव है, ब्रज सुंदरी जो है सबसे उत्कृष्ट है, तथा लीला प्रेमना प्रियाधिक्यम इति इत्यादि असाधारण्यम कृष्ण गुणस्यापि निष्प्रमाणकम एवोपद्यते। अब यहाँ के जो लीला प्रेम बसत होकर के जो श्री ठाकुर जी का जो प्रियाधिक्य जो प्रेम है ब्रज सुंदरी को बार भी प्रेम है, यह असाधारण है। और श्री कृष्ण ठाकुर जी के जो गुण है निष्प्रमाणकम एवं उपपद्यते, जो लक्ष्मी आदि के ऊपर ऐसा उनका भाव नहीं होता है। प्रियाधिक्य अथवा ब्रज गोपियों का जो श्री कृष्ण के जो गुण है, वहाँ गुण तभी श्री कृष्ण के जो प्रियाधिक्य इत्यादि जो गुण है तभी प्रकट होता है जब ब्रज गोपियों के साथ उनका संबंध होता है, ना कि लक्ष्मी आदि के साथ। तो इसीलिए यह जो गुण भी यह भी प्रमाणित हो जाएगा। इसलिए न च किनापि क्वापि दाम्पत्य में रासलीला वर्णिता अस्ति। अब प्रियाधिक के जो भाव इत्यादि जो है यहाँ समस्त गुण ब्रज गोपियों के साथ ही प्रकट होता है। और कोई भी कहीं पे भी कोई शास्त्र में दाम्पत्य भाव से रासलीला का वर्णन नहीं है। नाचा भ्रमकोल क्लिप्तान उपपत्ति मयान अंशान परित्यज्येव रास पंचध्ये रासलुपा उपादेयति वाच्यम न पारहेयम निर्बद्ध संयुजम ससाध कृत्यम विबुधे स्वपि या इत्यादि पद्यनम परमोत्कर्ष प्रमाणम प्रमाकारणम एव अवस्थावत स्वप्रसंगे। तो कह रहा है कि देखिए यहाँ नाच भ्रमक लिप्तन, ये भ्रम आप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपमति उपोपत्यमय जो अंश है, उपपत्य जो अंश है उसको त्याग करके परित्याग करके रास पंचाध्याय का रास लीला नहीं हो सकता, क्योंकि वही तो उपादान है, उपपत्ति भाव से ही तो उपादाय है। इसीलिए न पारहेयम निर्बद्ध संसुदाम ससाधु कृत विबुधैरपि इत्यादि जो पद्य के द्वारा प्रेम की परमोत्कर्षता का प्रमाण दिया गया है वो वास्तव है। वही इस प्रसंग से आपको यह स्वीकार करना ही पड़ेगा। नाच यामा भजम दुर्गुरी श्रृंखला संवृष्ट इति तस्य भूतस्य अंशस्य इत्यादि वाक्य के द्वारा और भी प्रगाढ़ सिद्धांत देने ये हमारे आचार्य पास जा रहे हैं, और भी आगे कहेंगे। हमारे पास समय बहुत 2-3 मिनट ही है, तो इसमें समझ में आ रहा है ना सबको ठीक से? जी दादा। हाँ, वो अपने हृदय में गाड़ लीजिए कि यही है उपपत्ति भाव जो है मंजरी स्वरूप का भाव, वह सबसे श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो और कोई प्रश्न तो नहीं है यहाँ पे? मेरे तो सारे ब्लैक प्रश्न क्लियर होते हैं, क्योंकि 1-2 मिनट बाद काट जाएंगे फिर कॉल, है ना? तो यही तक ही रहने दे सर। जी दादा, दंडवत प्रणाम। हाँ, मैं बोल रहा यही तक ही रहने दे, मार करके रखिएगा कहाँ तक हुआ है। जी जी दादा। आज निर्मला जी नहीं आए हैं। नहीं आए दादा। दंडवत प्रणाम दादा, दंडवत प्रणाम। थोड़ा लेट आई थी, आ गई थी। अच्छा, आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, वो आपका वो हाँ कुछ चेंज हो गया, पता नहीं वो कैसे चेंज हो गया। मैं देखती हूँ उसको, अपना नाम लिखूंगी उसमें। थोड़ा लेट हो गया था लेकिन मैं आ गई थी दादा। अच्छा ठीक है फिर। और किसी का कोई प्रश्न हाँ जी तो दादा। नहीं है? दादा
जैसे आप कई जगह पे बोलते हैं, कहते हैं कि ये गोस्वामी पाद हैं, ऐसे जीव गोस्वामी पाद हैं, तो हम लोगों को ना ये स्मरण नहीं रहता कि किसने क्या कहा है, किसने कुछ कहा है, और उसके सामने जीव गोस्वामी पाद ने और अच्छा कहा है। हम यही समझ पाते हैं कि उन्होंने ऐसे अच्छा कहा, पर क्या अच्छा कहा है और उन्होंने क्या कहा था और उन्होंने क्या कहा है, इसका व्याख्या हमें समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो अभी वो अगले दिन उसको समझा देंगे, या तो काल जी जब जी बैठेंगे, दादा। काल जब वहीं पे जाएंगे तो वहीं पे इसका आलोचना कर लेंगे सामने बैठ करके, ठीक है? जी दादा। हाँ ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, क्योंकि अभी कॉल कट जाएंगे 1 मिनट में। जी दादा। ठीक है, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दादा। दंडवत प्रणाम दादा। राधे 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 दंडवत प्रणाम। दंडवत राधे 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 दंडवत प्रणाम दादा। राधे राधे। राधे राधे। वो